आइए आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं दक्षिण बस्तर के इस गीदम तहसील के बारसूर में। बारसूर जो है ये बारसूर राजाओं के द्वारा बसाया गया बारसूर था और माना जाता था कि ये करीब 13वीं शताब्दी में 11वीं से 13वीं शताब्दी में जो नागवंशी राजा थे उन राजाओं ने इस बारसूर को बड़ा समृद्ध बनाया था। ये बारसूर जो है वो पुराने मंदिरों और तालाबों के कारण बहुत विशेष रूप से जाना जाता है और नागवंशी राजाओं ने करीब 10 किलोमीटर और या कहूँ 10 मील की दूरी पर चारों दिशाओं में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे तालाबों का निर्माण इसमें कराया था। और ये एक जो मंदिर मैं आपको अभी दिखा पा रहा हूँ, ये मंदिर जो है ये मामा भाचा मंदिर के रूप में जाना जाता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो किया गया था उस पर यह बताया गया कि ये मंदिर जो है ये छिंदक नागवंश के द्वारा बनाया गया था और इसकी यदि पूरी ऊंचाई देखेंगे तो 15.24 मीटर की ऊंचाई पर है। और सामने के भाग में यदि देखते हैं तो सामने का भाग जो है बड़ा सिंपल सा सादा एक तरीके का है और इसीलिए इस मंदिर को ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो सादा मंदिर है। और जो नक्काशी की गई है वो करीब 15 फीट ऊपर की ओर से नक्काशी की गई है और अंदर में एक शिवलिंग भी विराजमान है। और ऊपर की यदि नक्काशी दिखा पा रहे हैं तो आप देखिएगा कि उस नक्काशी में ये दोनों मामा और भांचा दो शिल्पकार थे जिनको राजा ने कहा था कि एक इनको काम दिया था कि एक दिन में यदि मंदिर का निर्माण हो सकता है तो आप मंदिर का निर्माण करें। और ये मंदिर जो पूरी आपको दिखाई दे रही है एक दिन का मंदिर है। और मामा भांचा जैसे लगता है कि शायद संबंधों में मामा और भांचा रहे होंगे, लेकिन मामा भांचा नाम के दो शिल्पकार थे जिनके नाम पे ये मंदिर है बारसूर में। और इस मंदिर के यदि चारों तरफ चक्कर लगाएं तो आपको दिखाई देगा कि नीचे की जो आपको एक पत्थर पे उकेरी हुई आकृति दिखाई दे रही है, ये पत्थर पर उकेरी आकृति देखिएगा एक ही डिजाइन की आकृति आपको ऊपर में एक बराबर के लेवल पे दिखाई देती है। और यदि उसके नीचे में आते हैं तो एक पद्म जैसा आकृति आपको दिखाई दे रही है और उससे थोड़ा सा यदि ऊपर जाते हैं तो आकृति बदलती है और ऊपर में देखिएगा पूरी। और ये नागवंशी राजाओं के द्वारा जो बनाया गया है इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यदि आप देखें तो मैं कहूँ कि पुरी का जो मंदिर है और साथ ही साथ भुवनेश्वर के जो मंदिर हैं उसी तरीके का ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में पूरे तरीके से यहाँ पर भी एक पिछला भाग है मंदिर का। इस मंदिर के पिछले भाग में भी देखिएगा कि जो नक्काशी की गई है पत्थर पे वो कितनी अच्छी नक्काशी है और इस नक्काशी को देखते ही बन रहा है। मतलब एक एक डिजाइन जो है यदि आप नापे स्केल पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नाप जोख के बनाया गया है और बहुत बेहतरीन कलाकारी यहाँ पर की गई है। मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि और पास आकर ये दिखाएं कि ये आकृति देखिएगा बनाते बनाते ये आकृति कितनी अच्छी आकृति बनी हुई है यहाँ पर। और नीचे से लेके ऊपर तक आप देखते जाएंगे तो पूरा का पूरा ये जो मामा भांचा मंदिर है ये एक स्थापत्य कला जो है भारत की विरासत जिसको हम कहते हैं उससे ये लिया गया। और एक शिलालेख भी यहाँ पर है, इस शिलालेख को भी कहूंगा दिखाएं। तो ये जो शिलालेख है ये तेलुगु में लिखा हुआ है। ये तेलुगु में लिखा हुआ शिलालेख के आधार पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पता लगाया कि ये करीब 13वीं शताब्दी का मंदिर है और अंदर में एक शिवलिंग भी है। और जैसे अमूमन माना जाता है कि शिव जो है हर तरफ विराजमान है तो ये एक शिवलिंग भी इसके अंदर पे रखा गया है। और इस पूरे जो परिसर है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे घेर कर सुरक्षित स्मारक के रूप में रखा गया है। तो मैं अब आपको यहाँ से आगे की ओर ले जाऊंगा जहाँ पर बारसूर एक और ख्यातिलब्ध जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर हम चलते हैं। तो अब यहाँ से हम गणेश जी के मंदिर की ओर जाएंगे। आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ मैं इस गणेश मंदिर में बारसूर में। यह गणेश मंदिर करीब 11वीं और 12वीं शताब्दी का मंदिर है और यहाँ पर दो ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं उससे बनाई हुई दो गणेश जी के मंदिर मूर्ति रखी हुई है। और एक मूर्ति जो है वो 2.25 मीटर की है तो दूसरी मूर्ति 1.67 मीटर की है। मैं अभी आपको दिखा पाऊंगा कि वो मूर्ति में एक मूर्ति जो है वो चतुर्भुजी है तो दूसरी मूर्ति जो है वो द्विभुजी है। और चतुर्भुजी मूर्ति और द्विभुजी मूर्ति जो है वो एक दूसरे के बगल पे रखी हुई है। मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये मूर्ति रखी हुई है। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ एक नागवंशी राजा 11वीं-12वीं शताब्दी में थे जिनका नाम था दैत्येंद्र बारसूर। तो दैत्येंद्र बारसूर के नाम पे इस जगह का नाम जो है वो बारसूर पड़ा है। और दैत्येंद्र बारसूर की पुत्री थी जिसका नाम उषा था और दैत्येंद्र बारसूर के मंत्री थे और मंत्री की बेटी का नाम चित्रलेखा था। तो इन दोनों ही कन्याओं ने
अपने इष्ट देव के रूप में गणेश जी को रखा था। और चूंकि इन दोनों कन्याओं ने गणेश जी को इष्ट देव के रूप में रखा था, इसलिए गणेश जी की दो मूर्ति बनाई गई थी। एक मूर्ति करीब, जैसे मैंने आपको बताया, 2.25 मीटर की है, तो दूसरी मूर्ति 1.67 मीटर की है। और दोनों ही मूर्तियों को रख के ये कहा गया था कि उषा और चित्रलेखा दोनों इन दोनों मूर्तियों की पूजा करेंगी। तो चूंकि उन दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी, उषा और चित्रलेखा के बीच में, तो राजा दैत्येंद्र बारसूर ने इन दोनों मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर किया था। और बाद में चलकर ये एक पूरा इसको ढककर बनाया गया है। और ये जो मूर्ति देख पाएंगे कि एक मूर्ति जो बड़ी वाली मूर्ति है वो चतुर्भुजी है, जिसके 4 भुज हैं। और ऊपर वाले आप दाएं हाथ में देखें तो नीचे वाले में एक मोदक रखा हुआ है, और उसके ऊपर पे एक और आपको देख पा रहे हैं एक आयुध रखा हुआ है। और बाएं हाथ में देखें तो ये एक दंती मूर्ति का जो टूटा हुआ दांत है वो बाएं हाथ में है, जो शायद बहुत कालांतर में वो टूट कर निकल गया है। और ये एक नीचे वाला हाथ, तो ये चतुर्भुजी मूर्ति है। उसके ठीक बाजू में ये जो मूर्ति छोटी वाली है 1.67 मीटर की, ये द्विभुजी मूर्ति है, जिसमें एक हाथ में मोदक है और दूसरे हाथ में फरसा रखा हुआ है। और दोनों मूर्तियों में देखेंगे तो दोनों ही मूर्तियां यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। तो और नीचे में छोटी वाली मूर्ति के नीचे में आप देखेगा एक मूषक, उनका जो वाहन है वो भी दिखाई दे रहा है। और बड़ी वाली मूर्ति के नीचे में आपको पांव के पास छोटा सा एक मूषक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन छोटी वाली मूर्ति में ये मूषक जो है ये बड़े अच्छे तरीके से दृष्टिगोचर हो रहा है। और इस पूरे मंदिर के प्रांगण को यदि आप देखें तो ये पीछे सामने जो दिखा पा रहा हूँ उस जगह पे खुदाई हुई थी, और खुदाई के बाद में जो पत्थर निकले थे वो सारे यहाँ रखे हुए हैं। और एक चौकोर आकृति का ये जो मंदिर का पुराना अवशेष जो था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ठीक पीछे एक छोटा सा भी भाग है, जो कालांतर में यह बारसूर जो था ये केवल मंदिरों और तालाबों के लिए ही जाना जाता था। और ये नगरी जो थी बड़ी समृद्ध नगरी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह नगरी केवल तालाबों और मंदिरों की ही नगरी थी। तो राजा करीब चारों दिशाओं में 10 मील दूर तक केवल मंदिर और तालाबों का ही निर्माण कराए। और जैसे कि जल है तो कल है, हम कहते भी हैं। और तालाबों का निर्माण भी ये बताता है कि कितनी अधिक मात्रा में पानी बहुतायत में यहाँ पाया जाता था। और ये पूरा मंदिर का जो प्रांगण है ये पुरातत्व विभाग के द्वारा घेरा गया है। इधर भी एक पुराना प्रस्तर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रस्तर में भी मैं आपको यदि दिखा पाता हूँ तो ये एक चौकोर आकार का एक स्तंभ है। इस पे देखें कि शायद इसको बाद में मूर्तियों को रख के किया गया था। और यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा का पूरा मंदिर का भाग रहा हो, जो कालांतर में गिरते गिरते ये पूरी। और वहाँ भी एक दक्षिण बस्तर की एक और नगरी बारसूर, इस बारसूर में मैं आपको लेकर आया हूँ। ये बारसूर का 32वां मंदिर है। और यह 32वां मंदिर सोमेश्वर देव जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर 32वां मंदिर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 32 जो हैं वो पिलर्स हैं, स्तंभ लगे हुए हैं इस 32वां मंदिर में। और राजा सोमेश्वर देव की 2 रानियां थीं, और इन दोनों रानियों के लिए ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें 2 शिवलिंग एक साथ रखे गए हैं। 2 अलग अलग गर्भगृह इसमें बनाए गए हैं। और इस 32वां मंदिर की खूबसूरती ये है कि जो आप पिलर देख पा रहे हैं वो 32 पिलर हैं इसमें। और अंदर में जो गर्भगृह है उस गर्भगृह में आप देख पाएंगे कि 2 शंकर जी का मूर्ति के रूप में कहूँ कि शिवलिंग रखी हुई है। और दोनों रानियों में ये होता था कि कौन पहले पूजा करे, इसलिए राजा ने 2 शिवलिंग की यहाँ स्थापना की है। और मैं एक पहला शिवलिंग आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। इसके सामने में ये नंदी है। और अंदर का जो शिवलिंग है उसके बारे में कहा जाता है कि पानी डालते ही साथ आप इसको पूरा मैकेनिकल वे में घुमा भी सकते हैं। और इस अंदर के शिवलिंग से ये पहला एक गर्भगृह है। और इसी से लगा हुआ ये जो दूसरा गर्भगृह है, इस दूसरे गर्भगृह के सामने भी आपको नंदी जी विराजमान हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा शिवलिंग है वो आप देखें कि इस पे भी पानी डालकर जब शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है और ये शिवलिंग घूमता है, तो इस तरीके से राजा ने अपने दोनों रानियों के लिए 2 अलग अलग गर्भगृह बनाए थे। और ये पूरा मंदिर जो है ये चौकोर आकार का है और चतुर्भुज जैसे बनता है उसी तरीके का यह मंदिर पूरा चौकोर आकार में बना हुआ है। और ये पूरा मंदिर का
परिक्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। और ये ऊपर दिखा पा रहा हूँ मंदिर का ये ऊपरी हिस्सा है और पूरा चौकोर शैली में बना हुआ यह बत्तीसा मंदिर यहाँ जो भी सैलानी आते हैं उनको तो आकर्षित करता है। सोमेश्वर देव नागवंशी राजा थे और बारसूर जो है वो नागवंशी राजाओं की नगरी रही है। और इस मंदिर का मुख जो है वो पूर्वाभिमुख है, पूरब की ओर यह मंदिर खुलता है। और इसकी सीढ़ियाँ हालांकि सब तरफ से बनाई गई है और ये मंदिर के आसपास की जो जगह हैं वो इसके पूर्व में आपने देखा था कि मामा भाचा मंदिर और गणेश मंदिर, और उसके बाद ये है बारसूर का एक और मंदिर चंद्रादित्य मंदिर, जो कि गीदम तहसील में जिला दक्षिण बस्तर में स्थित है। यह मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण के सामंत महामंडलेश्वर चंद्रादित्य द्वारा कराया गया। और करीब एक तेलुगु अभिलेख जो मिला था उससे यह साबित होता है कि यह संवत 983-1661 की ईस्वी में बनाया गया बारसूर का मंदिर यह है। भूमि शैली में निर्मित इस मंदिर की भू संरचना जो है पंचरथाकार गर्भगृह और चतुष्कोणीय मंडप का विधान है। मंदिर की जगह में विभिन्न देवी देवताओं यथा ब्रह्मा विष्णु के दशावतार प्रतिमाएं और प्रजापति दक्ष तथा उमा महेश्वर के साथ मैथुन क्रिया में रत युगल प्रतिमाओं का अंकन है। और 11वीं शताब्दी के करीब का यह मंदिर जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि इस मंदिर के पीछे वाले भाग में यदि आप देखें तो इस मंदिर के पीछे वाले भाग में आप देख पाएंगे कि चौकोर आकार मंदिर, अभी आपको बत्तीसा मंदिर दिखाया था जो कि चौकोर आकार था। नागवंशी राजाओं ने चौकोर के ही मंदिरों की संरचनाएं यहाँ पर की हैं। और यहाँ पर देखिए एक जो मूर्तियाँ यहाँ उकेरी गई हैं अलग अलग प्रकार के क्रियाओं में मूर्तियों को उकेरा गया। और फिर जो है ना मंदिर काफ़ी टूटा हुआ भी है, टूट फूट भी इस मंदिर में काफ़ी हुई। और जैसे भोरम देव छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, तो यहाँ पर उसी यौगिक क्रियाओं में यहाँ मूर्तियों को उकेरा गया है। ये का पिछला है, ये तालाब की ओर मुड़ा हुआ है। और इसमें पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रत्येक जो कृति है उसको अलग अलग अंक से यहाँ उसको पहचान दी गई है। मूर्ति जो है वो 99 नंबर की है तो कोई और मूर्ति दूसरे किसी नंबर की। तो पूरा आकार का यह मंदिर है। और इसके ठीक पीछे में तालाब है जो कि महाबलेश्वर के नाम पर तालाब था। और जैसे कि बारसूर को कहा गया है कि बार है वो तब और मंदिरों की नहीं रही। और बहुत ही संत राजा थे नागवंशी राजा, जो कि इस पूरे सुर के 10 मील चारों दिशाओं में अपना पाठ संभाले हुए थे। मूर्ति देखिएगा, एक मूर्ति ऊपर की दिखाई दे रही,